ना अंडा, ना मैदा, ना मक्खन, ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर, ना ही कोई तेल या घी। सिर्फ 2 स्लाइस ब्रेड और चंद चीज़ों के साथ बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बिना चॉकलेट के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सदरा और आज हम बनाएंगे चॉकलेट पुडिंग। सिर्फ 2 मिनट के लिए चूल्हा जलाएंगे और चंद चीज़ों के साथ ये मज़ेदार सी पुडिंग 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाएगी। तो ये पुडिंग को किस तरीके से बनाना है आइए देखते हैं। और देखने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आपने पूरा देखना है और अच्छी लगे तो लाइक भी करना है। तो यहाँ मैंने 2 कप दूध ले लिया है और इस वक्त गैस का स्टोव ऑन नहीं है, सिंपली काउंटर के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। 1/4 कप इसके अंदर मैंने चीनी शामिल की है और ये मेरे पास है कस्टर्ड पाउडर जो सिंपल वनीला कस्टर्ड है, जो मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून। अब साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर और अब जाएगा वनीला एसेंस 1/4 चम्मच, क्योंकि कस्टर्ड के अंदर भी ये ऑलरेडी शामिल होता है। ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर मौजूद है जो मैंने 1.5 से 2 टेबल स्पून के दरमियान शामिल किया है और सभी चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब देखें ये रेसिपी इतनी आसान है कि सिर्फ इसमें हार्डली 10 मिनट का टाइम भी शायद ही लगे और ये मीठा इतना मज़ेदार बनता है कि हाथों हाथ ख़त्म हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर बच्चों वाला घर है और जो माएँ चाहती हैं कि बच्चों को चॉकलेट की चीज़ें ऐसी बना के दें जो बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो जाए और मज़ेदार भी बने, तो उनके लिए ये बहुत ही आइडियल सी रेसिपी है। तो देखें काउंटर पे हमने पतीली रखी, उसके अंदर फटाफट से सारी चीज़ें शामिल कर दी और अच्छे से मिक्स कर ली। अब हमने गैस का स्टोव ऑन किया है और इसे हमने मीडियम हीट के ऊपर पकाना शुरू कर देना है और इसके अंदर जो चम्मच है वो हमने लगातार चलाना है। हार्डली 2 मिनट का टाइम लगेगा और ये देखें इसमें बबल्स बनने लगेंगे और पुडिंग हमारी थिक होना शुरू हो जाएगी। बस हमने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, वरना इसके अंदर बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ बन सकती हैं। जैसे ये हल्की सी थिक हो जाए आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसे काउंटर पे निकाल लेना है। तो ये देखें अब मैंने इसे हल्का सा रूम टेम्परेचर आने तक ठंडा कर लिया है और थिकनेस भी इसकी मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून। आप इसके अंदर ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और 2 ऑप्शन है, या तो टेट्रा पैक क्रीम ऐड करके अच्छे से मिक्स करके इसे स्मूथ कर लें, या इसके अंदर विपिंग क्रीम ऐड करके इसको बीट कर लें। तो दोनों सूरतें आपके सामने हैं, मैंने टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल की थी। अब पुडिंग को दानेदार बनाने के लिए, थिक बनाने के लिए क्या हमने करना है, कोई ओवन का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई बेकिंग कोई कुकिंग नहीं होने वाली। सिंपली 2 ब्रेड के आपने स्लाइस लेने हैं और उसका चूरा बना लेना है, यानी कि ब्रेड क्रम। और हमने 1 कप के करीब इसके अंदर बारीक करके ब्रेड क्रम शामिल करे हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अब देखिए इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि पुडिंग बहुत ज़्यादा गाढ़ी या थिक हो गई है तो आप 1/4 कप या फिर उससे थोड़ा सा कम दूध इसके अंदर शामिल करके कंसिस्टेंसी को सेट कर लें। तो यहाँ देखें जो चॉकलेट पुडिंग है वो बिना किसी महंगे इंग्रेडिएंट के, बिना मक्खन के, बिना चॉकलेट के, बिना मैदे के या फिर घी के, तेल के या फिर कोई ख़ास लवाजमात के बगैर घर में मौजूद चीज़ों के साथ हमने बहुत ही टेस्टी सी पुडिंग बना के तैयार कर ली है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से डिश के अंदर सेट करूँगी। तो सारी पुडिंग निकाल के आपने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ऊपर ऐड करने के लिए मैं आपको चॉइस दूंगी कि आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको डेकोरेशन के लिए ऊपर कोको पाउडर 2 टेबल स्पून लेके डस्ट कर लिया है। आप चॉकलेट चिप, चॉकलेट के चंक्स, कोई फ्रूट या फिर इसके ऊपर स्प्रिंकल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब इसे 3 से 4 घंटा फ्रिज में ठंडा कर लें। और यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी चंद चीज़ों के साथ हमने ये ज़बरदस्त सा 10 मिनट में बन जाने वाला डिज़र्ट बना के ट्राई करा है। तो एक बार मैं सभी बहनों से गुजारिश करूँगी कि इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और ये रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं ना तो सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर करना है। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।